क्वेश्चन फिफ्थ, जो कि यहाँ पर फिफ्थ में गलत एडिट हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए, ये कह रहा है कि x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई एंड w प्लस जेड, है ना। w प्लस जेड जो है, ये दोनों एंगल मिला के कितना हो रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों इक्वल दिया गया है, और ये दोनों एंगल अगर देखा जाए क्या है, LPA है, लीनियर पेयर एंगल है। क्या ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही? और हमें इसको यहीं से प्रूव भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपको, आप क्या करना होता है? सबसे पहला काम है आपको गिवन को लिखना, ठीक ना। तो अगर आप गिवन यहां पे लिखें तो देखिए, गिवन अगर यहां पर आपको लिखना हो तो गिवन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और इक्वल टू w प्लस जेड, ये आपको गिवन है। फिर आप देखिए प्रूफ क्या करना है, इसको भी आपको लिखना है। टू प्रूफ करना क्या है, कह रहा है कि AOB इज लाइन, क्या प्रूफ करना है, AOB इज अ लाइन, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, AOB लाइन प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे पता है ना, आपको 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। चाहे आप x प्लस वाई और चाहे आप w प्लस जेड, इसमें से कोई एक भी एंगल अगर आप 180 डिग्री प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन। अब लाइन जैसे आपके जानते हैं कि जो लाइन होता है क्या होता है, अगर इनको आप इधर डिफाइन करना चाहें तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन है जहां पर 180 डिग्री बनता है वही क्या है, वही लाइन है। यानी कि हमको लाइन को प्रूव करने के लिए 180 डिग्री से होकर के आना पड़ेगा, और जब हम लोग 180 डिग्री के प्रूफ कर लेंगे तब जाके हम दिखा पाएंगे कि ये लाइन है। सही बात है ना। तो अब हम लोग काम शुरू करते हैं। कहने का मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है। 180 डिग्री कहां से आएगा, चाहे आप x प्लस वाई और चाहे w प्लस जेड, दोनों को 180 आप दिखा दीजिए। अच्छा, इसमें से एक बच्चा होशियार होगा, क्या, वो तो सीधा लिख देगा सर x प्लस वाई इक्वल टू 180, LPA से कहकर सर ये तो 180 हो गया, अब तो मैं प्रूव कर दिया। आपने ये कहा था, नहीं, ये मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा है, लेकिन क्वेश्चन ने जो कहा है उसका आपको हेल्प लेना पड़ेगा, उतना आपको आगे जाना पड़ेगा। यानी कि जो x प्लस वाई w प्लस जेड दिया गया, इनका यूज करना पड़ेगा। क्या इनका कहीं यूज हुआ, नहीं हुआ, तो गिवन का यूज करना है तब जाके आपका प्रूफ होगा। अगर गिवन का यूज नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे इसके बाद हम लोग, प्रूफ्स। अच्छा, प्रूफ और प्रूफ में, दोनों प्रूफ में अंतर है ना, बताया तो मैंने, प्रूफ और प्रूफ में अंतर है, ठीक ना। जैसे मान लो आप बाइक लेकर जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़े, तो आप फिर क्या पूछेंगे, प्रूफ दिखाओ कि आपकी गाड़ी है, तो आप क्या दिखाओगे, प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए बोले इसका कुछ प्रूफ आपके पास है, तो आप आईडी उड़ी दोगे, और जो वही आईडी वो दिखा रहे हो वो क्या कर रहे हो, वही आप प्रूफ कर रहे हो। समझ गए ना। चलिए तो यहां क्या लिखा जाए, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्या होगा पता है ना, LPA, लीनियर पेयर एंगल, है ना, एक्जियम। x प्लस वाई, तो मैं अभी लाइन कहां प्रूव कर रहा हूं, मैं अगर आप सिर्फ, मैं ये तो पता है ना कि 180 है, लाइन नहीं दिया गया है, लाइन प्रूव करना है, ठीक ना। मैं तो लीनियर पेयर, अगर आप देखो यहां से क्या दिया गया है, इफ द फिगर x प्लस वाई और w प्लस जेड दिया गया है, ठीक है, और हमें ये लाइन प्रूव करना है, ठीक है। अब लाइन अगर प्रूव करना है तो 180, तो
तो हम लोग भाई अगर ये यहाँ पर एक लाइन खींचा गया, ड्रॉ किया गया है, तो मान लेते हैं कि 180 डिग्री है, समझ गए ना। अभी तो है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि x प्लस वाई क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम से हो रहा है ना, ये लीनियर पेयर एक्सियम क्या कर रहा है कि ये 180 डिग्री है। ऐसे ही w प्लस जेड क्या हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल से। मैंने कहीं नहीं दिखाया कि लाइन है कि लीनियर पेयर एंगल है, एक्सियम है, जो आपने पीछे इसका यूज भी किया है, सही बात है ना। अब इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम, इसको ऐड करना है, ठीक ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब ऐड करोगे, हाँ जब ऐड करो क्या हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल टू 180। 180 कितना हो गया 360, समझ गए ना। अब देखो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। तो मैंने कहा था कि दोनों प्लेस पे कोई एक नंबर रख लो आप, तो क्या रखना है x प्लस वाई और प्लस x प्लस वाई, हाँ x प्लस वाई, ठीक ना, x प्लस वाई, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल, यहां दिखाना आप दिखा देना, क्योंकि x प्लस वाई यहां आपको गिवन है दोनों, तो किसी एक नंबर को एक बार रखो वही, तो क्या होगा देखो x x दो बार है, y y दो बार है, दो टू कॉमन लो, क्या मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 360, ये देखो 2 1 जा 18, ठीक ना। तो x प्लस वाई कितना आ गया 180 डिग्री, और फिर क्या हुआ, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया, क्या लिखेंगे, सो ए ओ बी इज अ लाइन, सो ए ओ बी इज अ लाइन। क्या ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई, बोलिए, आगे ना, कि यहां पर भाई दो, एक लाइन दिया गया था ए बी, इफ द फिगर x प्लस वाई w प्लस जेड इक्वल दिया गया, तो प्रूव करना है कि क्या ये दोनों आपस में लाइन है या नहीं, ठीक ना। अगर आप चाहते हो कि लाइन को नहीं यूज करना है, लेकिन यूज तो यही करना है, तभी जाके आपको इक्वल मिलेगा, तब क्या कर सकते हो, तो आपको पता है इस सर्कल के फॉर्म हो रहा है y प्लस एक्स और जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, इनको सबको प्लस कर लोगे, कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, और दोनों आपस में इक्वल ही है, और वहां से करके डिवाइड आ जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपका जो डाउट है वो हट जाएगा यहाँ से। क्या क्लियर बात हो रही नहीं हो रही, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको देखिए, यहां से इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला कह रहा है कि पी ओ क्यू इज ए लाइन, ठीक ना, पी ओ क्यू इज लाइन है, जो कि यहां फिगर दिया गया है, फिगर बना देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। देखिए यहां क्या दिया गया है, कह रहा है पी ओ क्यू इज ए लाइन, क्या दिया गया है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, ये आपको दिया गया है, ठीक है, इज अ लाइन। कह रहा है कि रे जो ओ आर है वो क्या है, रे ओ आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जानते हो ना क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाए। ओएस एक रे है, ओएस क्या है,
रे है, OS रे लेइंग बिटवीन द OP एंड OR। जो OS रे है कहां पर है, OP और OR के बीच में है। क्या ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक ना। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, कह रहा है कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक ना, किसी कोई दिक्कत नहीं यहां से? अब यहां से देखिए क्या मैंने कहा था, आपको सबसे पहले प्रूव करने पहले इन्हीं की हेल्प लो जो यहां प्रूव करने लिए कहा है। जैसे उठा लो QOS, ठीक ना, यहां से है ना, देखो प्रूफ में, यहां ध्यान दो, देखो यहां पे मयंक, यहां पे क्या एंगल QOS है, नहीं है ना? तो देखो यहां पर ये आपका गिवन हो गया, ये आपका प्रूफ करना, ठीक ना। अब यहां से लिखो आप प्रूफ, क्या लिखोगे आप, यहां से लिखो एंगल QOS इक्वल टू किस दो एंगलों से मिलकर बना हुआ है, ये एंगल ROS प्लस एंगल ROQ से, एंगल ROQ से मिलकर बना है। ठीक बात है ना। फिर यहां चेक करो, ये तो दोनों हो गए, एंगल POS बच रहा है और एंगल ROS। चेक करो, एंगल POS एंगल ROS बच रहा है, तो ये एंगल कहां पर, एंगल POR में है। सही बात है ना। तो एंगल POR कहां पर है, एंगल, अगर देखो ये दो एंगल्स में बना होगा, किससे, एंगल ROS और प्लस एंगल POS। क्या सबको यहां तक बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? बताइए, एंगल QOS, ये जो एंगल है एंगल QOR, एंगल ये ROQ है ना, ROQ और प्लस एंगल ROS मिलके बना है। सही बात है ना। एंगल POR मुझे कहां से मिला, मुझे लगा कि भाई यहाँ ROS POS बच रहा है, तो ये दो एंगल देखा तो कहां बैठे थे, POR में बैठे है ना। तो POR जब मैंने देखा तो यहां मुझे दिखाई दिया कि ROS और POS मिलकर के POR बना दे रहे हैं। और आप ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, क्या है, ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री ये भी है, एंगल POR देखो है ही नहीं है। आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल अगर 90 है तो 180 से माइनस कराओगे तो अपने आप 90 दे देगा। तो बताओ क्या ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल ये भी 90 है और ये भी 90 ही है। सही बात है ना। अगर, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, बोलो हाँ या ना। अगर जो चीज इक्वल होती है, विच थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, है नहीं। तो ये अगर इक्वल है तो क्या इसके प्लेस पे मैं ये रख दूंगा, नहीं रख दूंगा, रख दूंगा ना मैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्या बात सबको बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई? तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ये करना है कि फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन कुछ नहीं करना, बस उसको वहां पे रख दो, बस काम हो गया आपका, बस जानते रहो। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस आप जानते रहो कि क्या काम कर रहे हो, बाकी दिखाना ही होता है। कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन टीचर समझ जाए कि हाँ बच्चे ने ही काम किया है, ये वैल्यू यहां पुटअप कर दिया। ठीक बात है ना। और कहीं दिखाना है तो दिखा सकते हो कि एंगल ROQ इक्वल टू एंगल POR, दिखाना है दिखा दो, यहां दिखा दो, एंगल ROQ इक्वल टू एंगल POR ईच 90 डिग्री है। सही बात है ना, ईच 90 डिग्री। अब ये जहां ये भी 90 ये भी 90 है, तो बताओ ये इसके इक्वल है, तो मैं इसको उठा के रख दूंगा। क्लियर बात हो रही नहीं, यहां से समझ आ रहा है सबको? तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, एंगल QOS इक्वल टू, ये लिखा रहेगा एंगल ROS और प्लस ये मैं अब यहां रख रहा हूं, है ना,
एंगल आर ओ एस और प्लस एंगल पी ओ एस। क्या ये बात सबको समझ में आई? यहां तक नहीं आई? बताइए, यहां तक किसी कोई डाउट है? बताइए जल्दी से। नहीं है ना? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो कि एंगल क्यू ओ एस और एंगल पी ओ एस ये माइनस में है। यहां देखो, है ना? तो इसको इधर भेज दो, है ना? क्या हो जाएगा? एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, है ना? इक्वल टू, ध्यान दो, एंगल आर ओ एस एंगल आर ओ एस दो है ना, 2 हो जाएगा। 2 एंगल आर ओ एस, 2 एंगल आर ओ एस। ये क्या है? मल्टीपल क्या करता है? डिवाइड करता है। मल्टीपल क्या करता है? डिवाइड। तो ये हो जाएगा डिवाइड में हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस। बताओ, ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना था? देख लो, ये प्रूव करना था। आगे नहीं आ गया? बस यहां आप लिख दो हेंस प्रूव। अच्छा, एक बार क्या फिर समझा दो इसको मैं? एक बार इसको फिर समझा दूं? देखो, मैंने पहले क्या किया था, यही से प्रूफ से मैंने इसको उठाया। ध्यान देना, मैंने क्या उठाया कि भाई एंगल क्यूएस है, तो मैंने इसको यहां लिखा और फिर देखा कि एंगल क्यूएस किससे मिलकर बना हुआ है? एंगल आर ओ क्यू से और एंगल आर ओ एस से मिलकर बना हुआ, वो मैंने यहां लिख दिया। फिर दिमाग में भाई ये तो हो गया, अब दो एंगल छूट रहे हैं ये वाले, तो यहां इसको चेक किया तो ये पी ओ आर मिलकर बन रहे हैं, है ना? तो फिर यहां लिखा मैंने पी ओ आर और उनको लिख दिया कि दो एंगल्स मिलकर बन रहे हैं, सही ना? फिर ये दिखाया कि भाई दोनों आपस में 90 डिग्री हैं। बोलो है नहीं? दोनों आपस में क्या है? 90 डिग्री है, नहीं है? बोलो भाई, समझ बात आ रही नहीं आ रही? कम आ रही बेटा तुमको? मैं तो बोलो भाई, ये 97 नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो जब 90 ये है, 90 ये, और ये जो मैंने दिखाया कि भाई आर ओ क्यू और पी ओ आर, बताओ आर ओ क्यू 90 नहीं क्या है ना? क्या ये भी 90 नहीं हो जाएगा? अगर दिखाना दिखा देना 180 से, एलपीए से, तो दोनों 90 इक्वल हुआ, नहीं इक्वल हुआ? तो मैंने ये यहां दिखा दिया दोनों आपस में इक्वल है, और ये भी मैंने दिखा दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो मैंने क्या किया, ये भी 90 ये भी 90, पता है ना? बोलो, यही जब 90 है तो मैंने क्या किया, इसके प्लेस पर मैंने ये रख दिया। देखो समझो, इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस और प्लस एंगल पी ओ आर। बोलो, ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? ये लिख सकते हो ना? ये चीज मैंने नहीं दिखाया। देखो, एंगल पी आर भी लिख सकते हो, दोनों आपस में इक्वल है, और जब एंगल पी आर मैंने यहां लिखा तो इसके प्लेस में तो ये इक्वल है ना? बोलो, तो मैंने तो यही इसके प्लेस पर क्या रख दिया? देखो, जहां पे एंगल क्यू ओ एस था और जहां पे एंगल आर ओ एस था, मैंने तो यही इतना रखा नहीं रखा? देख लो, ये इतना रख दिया ना, यहां से ये रखा मैंने वहां पर, देख लो आप भाई, इसके आगे ये बढ़ गया, ये ठीक बात है ना? तो यहां से बढ़ा। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया, क्योंकि यहां पे दिया गया, देख लो माइनस में है, ये देखो, और यहां पे आर ओ एस क्या हो गया? 2 आर ओ एस हो गया, मल्टीपल डिवाइड हो गया, प्रूफ हो गया। अब भी किसी कोई डाउट से? कुछ डाउट है बेटा तुमको? यही डाउट है अभी भी? यहां से क्या दिक्कत आ रही है बताओ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड करना क्या होता है ना, जब आपको पता है सारा काम मिल जा रहा है ना, कुछ करो नहीं, बस तुम ये काम वही कर रहे हो कि दोनों इक्वल है, जो मैंने समझाया दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने यहां पे रख दिया, वो काम उतने में हो जा रहा है, उसे बात नहीं बता रहे उनको। फिर बोलो, क्या बोल रहे? बोलो, तुम समझ गए ना? अरे वाह, हाँ बेटा, तो ठीक ना? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मैंने डाल करके ये वाला ये कैसे है? देखो, ये बता रहा हूं, एंगल क्यू एस मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो एंगल क्यू एस मैंने लिखा, नहीं लिखा यहाँ पर? एंगल आर एस लिखा मैंने,
और एंगल आर ओ क्यू एंगल पी ओ आर आपस में इक्वल है। जब दोनों आपस में इक्वल है तो मैंने देखो यहाँ पे आर ओ पी ओ आर मैंने लिख दिया, इसकी जगह पे एंगल पी ओ आर लिख दिया मैंने। अगली स्टेप मैंने ये नहीं लिखा, देखो ना, लिखा नहीं लिखा एंगल पी ओ आर, बोलो भाई। तो अब यही जो एंगल है ना पी ओ आर, इसके भी इक्वल है। तो मैंने वही चीज देखो एंगल आर ओ एस एंगल पी ओ एस लिखा नहीं लिखा यहाँ पर, आगे ये बढ़ गया भाई, इसके प्लेस पर दो और बढ़े, एंगल आर ओ एस एंगल पी ओ एस बढ़ गए। अब टू कहां से आ गया, ये एंगल आर ओ एस समझ में आया ना, एंगल है यहाँ। अच्छा क्लियर हुआ ना यहाँ से अब। तो एंगल आर ओ एस एंगल आर ओ एस कितना हो गया, एंगल टू आर ओ एस हो गया। बाकी इधर का अच्छा मल्टीपल डिवाइड हो गया। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ यहाँ से, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया ना। चलो अब देखो मेरे बच्चे, इसमें जो है ना, हाँ क्या आ गए हैं, रुको ना भाई, देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें मेन आपका फिगर है। अगर आप फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन आपका हो गया। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ 3 नंबर का है, हाँ 3 नंबर में आता है, मैक्सिमम 3 है, बाकी 2 तो और स्कूल ने दे दिया दया पर, अच्छी बात है, लेकिन 3 नंबर का आते हैं विद्या मंदिर में। अब ध्यान दो फिगर कैसे बनेगा, देखो कैसे बनाओगे फिगर। यहां कह रहा कि एंगल एक्स वाई जेड, बेटा ध्यान दो, मैं अगर कहूं बेटा आप टाइम देकर फिगर बनाओ तो आप अभी बनाने में स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। तो एंगल देखो क्या करना, एंगल एक्स वाई जेड दिया गया, फिगर नहीं बन जाएगा पेपर में भी, एंगल एक्स वाई जेड, इसके बाद एक लाइन और पढ़ लेना, एक्स वाई प्रोड्यूस्ड। तो मतलब क्या है कि एंगल जो एक्स वाई है ना, इसको ऐसे दिखाना, आपको नीचे दिखाना एक्स और वाई, ऐसे 2 पॉइंट लेना, नीचे लेना है, समझ गए ना। क्योंकि कह रहा कि आगे एक्स वाई प्रोड्यूस, तो इसको नीचे रहेगा, एक्स वाई जेड डाल दो यहां पर, एक्स वाई। यही दिक्कत है कि बच्चा जेड यहां ले कि वाई यहां ले, लेकिन तुम क्या चेक करना कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, आगे इसको पी पर मतलब पी तक लाया जा रहा है, ऐसे ही समझ गए ना, एक्स वाई प्रोड्यूस पी। अब एक्स वाई जेड कितना है देखो, एक्स वाई जेड आपका 64 डिग्री है, सही बात है ना, हाँ ठीक है ना। अब जो है ड्रॉ द फिगर, और क्या कर रहा है, वाई क्यू, ये वाई है, यहां ये जो वाई क्यू को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, जेड एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, देख लो 2 बने बना दिए, दोनों आपस में इक्वल है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसका मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। ठीक बात है ना। अब तो क्वेश्चन आपका हो गया, देखो कैसे, ये 64 है ना, पूरा मिला कितना 180 है। अब 64 से 180 माइनस करोगे, कुछ जो वैल्यू आएगी और कुछ कर दोगे डिवाइड, दोनों इक्वल वैल्यू आ गई। और वही पूछा भी, देखो इसके बाद क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल एक्स एक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी मतलब आपको फिर ये एंगल जो यहां से आके आपको निकाला नहीं, देखो यहां मिल जाएगा आपको। तो इसके बाद इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा पता ना, इसके बैक साइड वाला, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ये वाला, ये होगा ना इसका रिफ्लेक्स एंगल, कल कराया था मैंने ना। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल जो है, इसमें से माइनस करा दोगे, कितने को गए, कितना डिग्री होता है रिफ्लेक्स एंगल, 360, क्योंकि पूरा एक सर्कल बन जाता है। बस आंसर आ गया। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई? कुछ बच्चों को तो दिमाग में बैठ गया होगा, अब तो 2 बार पढ़ा रहा हूं, दूसरी बार है। अब ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व किया जाए वो देखो। आप पहला काम है गिवन लिखना आपको, है ना, गिवन लिखो। गिवन क्या है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक ना। और क्या दिया गया है, यहां लिखो वाई क्यू बाइसेक्ट का मतलब लिख लोगे पूरा। इसके बाद लिख लेना एंगल जेड, जेड क्या पूछा है यहां पर, बाइसेक्ट, ठीक है, एंगल जेड वाई क्यू
जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी, है ना, नाम देख लेना है, ये नाम लिखोगे आप, जेड वाई क्यू एंड एंगल। बेटा यहां ध्यान दो, पीछे क्या ध्यान देते हो बेटा, फिगर को जितना, मैंने क्या कहा था, इनको जितना ध्यान से जितना ध्यान से उसको देख रहे हो ना, उतना ध्यान से इसको देखोगे ना, वो तुमको समझ में आएगी, है कि नहीं? सही बात है ना? हाँ, एंगल जेड वाई क्यू और यहां पर एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये क्या है, आर इक्वल, कैसे हैं, आर इक्वल एंगल्स। इक्वल क्यों है अजीत, इक्वल एंगल क्यों है, ये एंगल इक्वल क्यों हुए बोलो? जब बच्चा है बैठ के पता नहीं क्या सुन रहा है। हाँ, इक्वल पार्ट में काटा है ना सर, बाइसेक्ट हुआ है और इक्वल पार्ट में काटा है तो इक्वल रहता है ना। इक्वल पार्ट में कैसे, इक्वल पार्ट में आप समझेंगे कि इक्वल पार्ट में काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए। तुम सो रहे हो क्या, जगो यार, समझ गए ना? यहां पर इसका मतलब क्या है कि इक्वल है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, यहां ध्यान होगा कहीं और, घर पे ध्यान होगा। आज वक्त खराब करना कैमरा, पिटोगे तुम, है ना? हाँ, समझ गए ना? तो अब यहां से क्या बातें क्लियर होगी सबको यहां से? अब ध्यान दो बच्चा, अब कुछ करना नहीं आपको, बस सॉल्व करना। देखो क्या लिखोगे, डायरेक्ट है आपका एंगल एक्स, देखो इतना ही था है बस, यही अगर फिगर आप नहीं बना पाए तो पेपर में छोड़ के आओगे पेपर से। अब देखो कितना इजी है, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू और प्लस एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इक्वल टू 180। क्यों हुआ, एलपीए से। बताओ, इसका छोटा फिर छोटा बच्चा, अजीत से भी छोटा बच्चा इसको लिख सकता है, और क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? छोटा मतलब क्लास से छोटा, क्लास से छोटा 6 7। हाँ बुलाओ, अभी बुलाते हैं, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बाद में बुलाएंगे। तो देखो एंगल एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री, और ये दोनों एंगल, ध्यान है दोनों आपस में इक्वल है ना। अब ये ध्यान दो, जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या होंगे, किसी एक एंगल को दो बार लिख सकते हो। किसको लिखोगे, लिख लो, हाँ जेड वाई पी लिखोगे। चलो एंगल क्यू वाई पी, क्योंकि काम इसी का है ना, क्यू वाई पी और प्लस एंगल क्यू वाई पी, समझ गए ना, इक्वल टू 180, समझ गए ना? इसको इधर भेज दो, तो यहां हो जाएगा 2 एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, कितना हो जाएगा बोलो भाई? यहां आ जाएगा 160 डिग्री, 160 116 ना। हाँ, अब यहां से एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड, कितना आया 2 5 जा 2, एंगल क्यू वाई पी आपका आ गया 58 डिग्री। लेकिन क्या यहां से आपको सफलता मिल गई है? नहीं। अब आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स, वो आपको पता ही है रिफ्लेक्स, है ना? बस ये नेमिंग कर दो, क्या नाम है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। दिखा देना एंगल क्यू वाई पी करके, है ना, लास्ट में दिखा दोगे ना आप लोग, तो कितना आ जाएगा 302, ये तो मुजरिम हो गया, है ना? चलो, क्या ये समझ में आया, क्लियर हो गया सबका? ये नहीं क्लियर हुआ, क्या नहीं क्लियर बताओ? शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम्हारा ध्यान कैमरे में था बेटा, तुम आगे क्यों नहीं बैठ दिया करके? देखो
अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान देना, अगर मैं यहां लिखता हूं एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, इसको मैं क्यों लिखूंगा इक्वल? क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है? यही लिख देना, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, लिख दोगे ना इतना। इसके बाद देखो मैंने यही यहां लिख दिया है, ठीक ना। अब मैंने क्या लिखा है यहां देखो, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तीनों एंगल मिला के कितना डिग्री होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? बोलो जल्दी से, क्यों होगा? 180 डिग्री क्यों होगा? इसको बताओगे तुम लोग? देखो ये डिग्री एलपीए से, एलपीए का मतलब क्या है? तुम बारात में आए हो क्या? यहाँ पे बैठे हो? हाँ ध्यान यहां लगाओ, समझ गए ना, एलपीएस हो जाएगा। अब यहां देखो, इसके बाद मैंने क्या की, ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। तो चाहे इसमें से दोनों में से कोई एक नाम दो बार लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा देखो, क्यू वाई पी दो बार लिखा मैंने। इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस हो गया, यहां से 2 हो गया और 2 से डिवाइड होकर ये आ गया 58, और रिफ्लेक्स होता है पूरा इसके बैक साइड का, ये एंगल आपको आ गया है। अब इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो इसका रिफ्लेक्स निकालने क्या करेंगे? 360 पूरा ना, एक सर्कल देखो बन जा रहा है यहां से। तो एक सर्कल जब बन रहा है यहां से, तो इसका मतलब कितने का है? 360 है, इसलिए इसको माइनस करा दिए, ये आपका ये आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, सबको बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? पक्की बात है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। आपका आ गया 6.2। थ्योरम इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है आईडी सर्वर में, जो कि मैंने बहुत क्वेश्चन करा भी दिए थे इसके, है ना, और अब फिर कराऊंगा इसको। पागल बन जाओगे तभी समझ में आएगा मैथ, है ना। अब यहां देखो थ्योरम 6.6 में क्या कह रहा है? लाइन विच आर पैरेलल, सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी बेस पे पूरा क्वेश्चन आपका होगा आगे का, है ना। ध्यान दो, इसमें करना क्या आपको, देखो कह रहा है कि अगर गिवन, देखो ये है आपको गिवन में, गिवन है एल पैरेलल किसके है? एम के है, एंड एम पैरेलल किसके है? एन के है। तो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है एल पैरेलल एन, ये करना है ना, एल पैरेलल एन करना। सीधा सिंपल हम लोग करते क्या है, अभी तो सिंपल दिखाना होता सीधा हम डायरेक्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ प्रूव करना है इसलिए हम लोग पूरा दिखाएंगे। ध्यान दो, तो यहां जब आप प्रूफ लिखोगे ना, ध्यान दीजिएगा, इसको मान लो आप एंगल 1, इसको 2, इसको 3। अब यहां लिखो जब एंगल एल पैरेलल एम के है, पैरेलल जब एल पैरेलल एम के है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या एंगल 1 और 2 क्या होगा? बोलो, एंगल राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा? इक्वल। क्यों होगा? ये करस्पॉन्डिंग कैसे हो गया? हाँ, बिकॉज पैरेलल है, पैरेलल होने पर ये सारी प्रॉपर्टी अपने आप जग जाएंगी। कौन कौन सी है ऐसी प्रॉपर्टी? करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। हाँ राइट। लेकिन बैठो, बकरियों के जैसे मुंह चला बेटा, शांति से बैठो, है ना, एक काम बाद में करो, है ना। अच्छे बच्चे आप लोग हो तो ध्यान से पढ़ो बेटा, मन लगा के पढ़ो, कीमती चीज है, आप समय दे रहे हो यहाँ भैया। हाँ कंसंट्रेट होता है, लेकिन और लोग को कभी देखो, तुम लोगों को मुंह बार बार इधर घुमा के देख रहा था, तो इनका कंसंट्रेट खराब होगा। हाँ, क्या ये सबको समझ में आया यहाँ तक? ऐसे क्वेश्चन नंबर डाल दो फर्स्ट। अब आगे देखो फिर क्या है अगला, एम पैरेलल एन के है, तो अगर एल पैरेलल एन के मतलब क्या हो जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू
एंगल 3 क्यों हुआ? हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप जानते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से, अगर दोनों देखो ये भी 2 के इक्वल, ये भी 2 के इक्वल, विच थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक ना। ये चीज हम लोग ना लिख करके जो मैंने बताया इक्वेशन, इसलिए यहां लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो यहां लिख देंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, समझ गए ना। अब यहां पे यही काम हुआ, हम लोग क्या नहीं लिखना पड़ा इसे, विच थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, उससे बच गए। देखो इतने काम की चीजें हैं ये। फिर क्या लिखेंगे? बट दिस इज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बोलो हाँ या ना। बट दिस इज आ कोरस्पॉन्डिंग, ये कैसा एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से मतलब क्या हो जाएगा? सो एल पैरेलल एन, ठीक ना, ये तो है ना, हेंस प्रूव। ये हम लोगों को प्रूव करना। ध्यान से देखो क्या चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही है, क्या किया गया है, ध्यान दो भाई। आपको एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम दिया था पहले, एल पैरेलल एम दिया था, यहां से आपने कोरस्पॉन्डिंग दिखाया। बकरियों संख्या बढ़ गई क्या? एल पैरेलल एम के है तो एंगल 1 इक्वल टू 2 आपने कोरस्पॉन्डिंग दिखा दिया। फिर इसके बाद एम पैरेलल एन के है तो एंगल 2 इक्वल टू 3। क्लास 7 की चीजें हो रही, देखो कोई बड़ी क्लास की बात नहीं हो रही है, और क्या है ना। फिर इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्लास 9 की चीज क्या है? विच थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, वही आपने नाम दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से। यहां से देखो, है ना, तो दोनों इक्वल हो गए। आपने फिर क्या दिखाया? बट दिस इज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग है तो क्या हो गया? पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ? यस सर। किसी कोई दिक्कत? नो सर। ऐसा एक एग्जांपल भी आप लोग कर सकते हो, उसको मैं दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। अब यहां ध्यान देना, देखो यहां पर अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में जब आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बच्चे जो यहां बैठते हैं, चिंगम खाते हैं और कैमरे पर ध्यान होता है, उन बच्चों के लिए है, उन वही बच्चे दिक्कत होगी उनकी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर का 2 नंबर का जो भी आता है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ये भी आता है। देखिए y और z ये वाला है ना, ये यहां पर सेट नहीं हुआ यार, एक्स वाई मिस्टेक है यहाँ पे ना। हाँ बेटा दीजिएगा मुझे, एनसीईआरटी बुक आपके पास है? वाई जेड, हाँ बस बाकी ठीक है। हाँ ये आपका वाई हो जाएगा, ठीक ना। हाँ तुम आगे ना आओ बेटा, वहां के बैठेगा। चलो अब देखो, ध्यान देना बच्चा, देखो आपको गिवन क्या है, ध्यान समझना। जो गिवन है ना, गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, और क्या दिया गया है? एंड एक चीज अब ध्यान देना आप लोग, वहां पर मैंने प्रूव किया था, पूरा कंडीशन नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ जो गिवन है, गिवन से प्रूव कर सकते हो। देखो कैसे, ये भी इसके इक्वल सीडी के, सीडी के इक्वल ए भी है, तो आपस में ये दोनों पैरेलल हो गया, इक्वली पैरेलल है, तो आपस में दोनों पैरेलल हो गया। मतलब ए बी पैरेलल सीडी के, सीडी पैरेलल ई एफ के है, वही वहां था, थ्योरम में भी था, हम लोग इतना बड़ा प्रूफ किए थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इसी से कर लेंगे, ये इसके पैरेलल हो गए, बस इतना, इसी से प्रूव कर लेंगे, समझ गए ना। वहां ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रूव करने मतलब पूरा स्पेंड करके दिखाना होता है, लेकिन जब प्रूव करते हैं उन सबकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर,
समझ आप लोग ना ये। तो अब देखो ये तो गिवन ही है, आप लिख सकते हो कि ये दिया गया है, सो यहां लिख सकते हो, सो ए बी पैरेलल ई एफ, या इसको इक्वेशन डाल के आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल ई एफ। अगर ये पैरेलल हो गया है, पहले नहीं था, देखो ध्यान समझो, नहीं था ना यहाँ पर। अब बताओ क्या x यहां पर है x और z यहां पर, क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हुआ, नहीं हुआ, हो गया। तो यहां लिखोगे तो x इक्वल टू जेड क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप ध्यान समझो, x जो है आपका, यहां पर z आपको दिया गया, z कितना देखो है, z आपका 3 है, ठीक ना, z आप 7 है, तो यहां क्या लिखोगे, जहां z वहां लिखोगे 7x, क्या 7 क्या हो जाएगा, हाँ, तो इसको लेट कर लेना आप लोग की, भाई जो यहाँ पर रेशियो है, रेशियो जो वैल्यू हो दोनों में क्या है, x है, ठीक ना। तो अब जो यहां से एंगल जो x आ रहा है किसके इक्वल आ गया, 7x का आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही, आगे ना। तो अब ध्यान दो, ऐसे ही आपका y कितना होगा, y इक्वल टू 3x, हाँ y इक्वल टू 3x। क्या ये बात सबको समझ में आ गई ना, हाँ। अब देखो x और y ना बच्चा, को इंटीरियर एंगल, क्या है ये, को इंटीरियर एंगल। तो यहां लिखोगे एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180, क्या रहेगा ये, को इंटीरियर, बस को इंटीरियर बेटा हो गया वही, चाहे को इंटीरियर लिखो चाहे सेम साइड ट्रांसफर लिखो, दोनों मतलब एक ही है, दोनों में से कोई एक ही लिखो, है कि नहीं। अब यहां से x और y, x की वैल्यू क्या है, यहां पे 7x है, इसकी वैल्यू क्या है 3x इक्वल टू 180, कितना आ जाएगा यहां से 10x इक्वल टू 180, तो यहां से ये आ गया 18, ये एंगल क्या है आपका, अच्छा x आ गया ना ऐसे, तो जो आपका x ये 18 आया है, अब देखो आपसे पूछा क्या है, x पूछा है, तो एंगल x कितना हो जाएगा, एंगल x आपका कितना है 7x है ना, एंगल x देखो कितना है 7x है, तो ये इंप्लाई दैट क्या देगा हमें, 7 इंटू 18 से बन जाए कितना होता है, बस एक ही बच्चा बताता, बाकी किसी नहीं पता है टेबल इसका। तो देखो इसका आंसर आ गया, क्या सबको समझ में आया, नहीं आया। सबसे पहला काम क्या किया गया है, ये इसके पैरेलल था, ये इसके पैरेलल था, ये दोनों पैरेलल नहीं था। अगर आप ये गलती करोगे आपका नंबर कट जाएगा यहां से, सबसे बड़ी गलती यही है। तो आपने फ्रॉम इक्वेशन जो गिवन था उसी से ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर डाल दिया आपने, देखो मैंने यहां पर नहीं डाला, लेकिन आप डाल देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड डाल देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से ये दोनों पैरेलल हो गया। जब ये दोनों पैरेलल हुआ तो फिर क्या हुआ, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक बात है ना। और जैसे ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हुआ, जेड की जो यहां रेशियो दिया गया वो कितना है, वो 7x है, तो 7x इसके बराबर हो गया, सही बात है ना। इसका रेशियो दिया ही गया है, इसको मिला कोई इंटीरियर एंगल से यहां काम हो जाएगा और क्वांटिटी आ गया। अच्छा एक चीज ध्यान दो, अगर यही चीज आप कोई इंटीरियर एंगल नहीं पता कर पाओगे, तो क्योंकि इसकी वैल्यू यहां है, इसकी वैल्यू यहां है, तो यहां पे बच्चों क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर यही फंस जाएंगे, क्या वैल्यू यहां लाया जाए जो सॉल्व हो पाएगा। अभी भी किसी बच्चों को कोई डाउट से पूछ सकता है, दोबारा से फिर से बोलो, पूछना है बेटा, मैं किसी को और को पूछना है, बोलो बेटा, समझ में आ गया, पक्की बात। चलो देखिए आगे, यहां से बेटा पी क्यू पैरेलल एस टी के, हाँ क्या बेटा, हाँ
लिखा बेटा। 130 होगा। अच्छा 130 था, ठीक, यही ना, बाकी सब ठीक है ना। देखो बेटा यहां से टाइम कितना हो, हाँ देखो पहले यहां से क्या करोगे, कितना बच्चा ही था यार, 4 क्वेश्चन बच्चा आ जाएगा, मेरी गारंटी है आएगा, पक्की बात है, आप देखो आ जाएगा। सेकंड वाला ये है, चलो देख रहा देता हूँ, ये सेकंड है, बहुत ईजी, ध्यान देखो, हाँ देख लो बेटा आप लोग, देखो ए बी पैरेलल सी डी दिया गया, हाँ देखो ए बी पैरेलल सी डी के है। अब ए बी पैरेलल सी डी, इसका मतलब सारी प्रॉपर्टी एक्टिव हो गई, समझ गए ना। और ई एफ जो है, ये ई एफ परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, है कि नहीं। और यहां पर एंगल जी ई डी, अगर ये देखो जी ई डी, ये पूरा का पूरा कितना दिया गया है, 126 डिग्री दिया गया है, समझ गए ना। अब अगर ये 26 है, क्या 126 डिग्री नहीं होगा ये, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक बात है ना। अच्छा ए जी आ गया, फिर क्या बोला, जी ई एफ पूछ रहा है, हाँ जी ई एफ तो आ ही जाएगा, जी एफ कैसे आए, ये दोनों में से इसको माइनस कर देना, आ जाएगा ये वाला भी, ठीक ना, ये 90 है ही, माइनस कर देना इससे आ जाएगा, कितना आएगा ये 36 डिग्री, इसमें से 90 कराओगे माइनस, क्योंकि दोनों मिलाकर ना ये आ जाएगा। अब आगे ध्यान दो, क्या पूछा अगला, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई ये पूछा है, तो इसमें क्या तरीका निकालेंगे आप लोगों को, कोई इंटीरियर से निकाल लोगे, एलपीएस निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180, हाँ तो निकला जाए इसको। देखो सबसे पहला काम है ए बी पैरेलल सी डी दिया गया है, और यहां पर क्या है, एंड ई एफ पैरेलल किसके है, सी डी के, ठीक ना। एंगल जी ई डी जो दिया गया है, एंगल ये 126 डिग्री है, समझ गए ना। यहां से फिर क्या लिखेंगे आप लोग, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी क्या लिखे इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान दो, ए वाला एंगल और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि दोनों पैरेलल दिया गया ना यहाँ से। एंगल जी ई डी आपको दिया गया है, ए जी डी कितना दिया गया है, 126 दिया गया है, तो एंगल यहां से जी ई डी है ना, जी ई डी दिया, ये वाला दिया गया है, तो ये आपका क्या आ गया 126 डिग्री, तो एंगल आपका ए जी ई आ गया, समझ गए ना। अब देखो ये एंगल मिला कितना है, हाँ तो एंगल जी ई डी है ना, और ये जी ई डी किस एंगल में बना हुआ है, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी है ना। इसके बाद एंगल आपका एफ ई डी कितना क्या है, 90 डिग्री, एंगल आपका जी ई एफ को निकालना है, ये कितना है 126, इसको इधर भेज दो, 126 डिग्री माइनस 90 कितना आ गया, एंगल जी ई एफ कितना आ गया 36 डिग्री, एंगल जी ई एफ आ गया, समझ गए यहां से। अब इसके बाद आपको ये निकालना, देखो एंगल आपका ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई है ना, एफ जी ई 180 कैसे होगा ये, बेटा ये क्वांटिटी कैसे है, ये दोनों
अच्छा एलपीएस है ना, एलपीएस हो गया। अच्छा यहां से आपको ये दिया गया है ए जी कितना दिया गया है 126 एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180। अब इसको इधर भेज दो, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 कितना आ जाएगा ये 4, और यहां से 4 आया, यहां से 7 5 54 डिग्री 54 डिग्री। क्या आया एंगल एफ एफ जी ई। नहीं बेटा कमजोर आप लोग कहाँ हो, किसने कह दिया कि कमजोर हो आप लोग, ठीक ना। ये आपका यहां से एंगल आ गया। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। हाँ? सर